ओके सो वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम स्पैनिंग ट्री का जो हमने लास्ट सेशन में समझा था वो आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कौन सा पोर्ट क्यों ब्लॉक होगा, हर स्विच का क्या ब्रिज आईडी होता है और प्रायोरिटी क्या होता है। तो जैसे कि मैंने एक सिनारियो लिया था जिसमें 2 स्विच थे और एक सिनारियो लिया था जिसमें 4 स्विच थे। तो मैंने कमेंट्स पढ़े आपके लास्ट सेशन के, तो उसके अंदर कमेंट में मैंने देखा कि 2 जनों ने कमेंट पूछा है। दोनों का एक सवाल है कि अगर 4 स्विच होंगे या 3 होंगे या 3 से ज़्यादा स्विच होंगे और जब सब सेम होगा तो कैसा डिसाइड होगा कि कौन सा पोर्ट ब्लॉक होना है। एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर ये 4 स्विच है। स्विच 3 है, 4 है, 5 है और एक 6 है, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये चारों की बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी सेम है तो इन चारों में कौन सा रूट ब्रिज बनेगा, कौन सा बैकअप रूट ब्रिज बनेगा या बाकी सारे कौन से हमारे नॉन रूट ब्रिज बनेंगे, ये सवाल है। फिर एक बार हमें पता चल गया कि कौन रूट ब्रिज है, तो दूसरा चीज़ हमें ये देखना है कि कौन से स्विचेस के कौन से पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ब्लॉकिंग पोर्ट है, यस, और कौन से फॉरवर्डिंग पोर्ट है, ये देखना है। और फिर ब्लॉकिंग वाला कौन सा स्विच कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये 3 चीज़ें हमें समझना है आज के इस प्रैक्टिकल से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे स्विच का एक्सेस ले रखा है। मैंने स्विच 3 का एक्सेस है जिसको नाम दिया है SW3, स्विच 4 का एक्सेस है, स्विच 5 का एक्सेस है और स्विच 6 का एक्सेस है, जिसके अंदर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें पहले से कर रखी है सेट। जैसे कि मैंने सारे इंटरफेसेस जो है ये बंद कर रखे हैं, ठीक है। यानी कि बंद क्यों कर रखे हैं मैंने, ताकि BPDU इनका एक्सचेंज नहीं हुआ है और मैं इन सब को रीलोड मार दूंगा। अरे यार देखा, ये दिक्कत है खाली एक इसकी, ये डिलीट कर देता हूं मैं। ये मैं हो रहा है वो, तब तक मैं यहाँ पे एनेबल करता हूँ। अब अगर आप कोई भी गलत कमांड चला देते हैं तो ऐसा आता है, बट अगर कुछ अलग ही कुछ कमांड चला दे जो उसके पास नहीं है तो ऐसा ट्रांसलेटिंग में आता है। तो इसको बंद कैसे करते हैं, देखो, एनेबल करो, कॉन्फ करो और लिखो नो IP डोमेन डैश लुकअप, ये चला दो, नो IP डोमेन लुकअप। अब एग्जिट करो, वापस एग्जिट करो, चाहिए तो वापस लिख दो रिलोड, तो ये बता देगा ट्रांसलेट होगा नहीं, अटकेगा नहीं, समझ रहा है। तो बेसिकली यही है। तो ये मैं एक बार सब जगह चला लेता हूँ, कॉन्फ और चलाता हूँ नो IP डोमेन डैश लुकअप एग्जिट, शो IP इंटरफेस ब्रीफ भी चला लेता हूँ। तो देख रहा है आप सबको, ये सारे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर रखे हैं यहाँ पे, समझ रहा है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको राइट कर लेता हूँ क्योंकि सेव भी तो करना है, तो एनेबल करके राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं स्विच 5 एनेबल कॉन्फ करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया एंड अब लिखूंगा नो IP डोमेन हाइफन लुकअप एग्जिट एंड राइट कर दूंगा, ठीक है। अब स्विच 6 पे भी करूंगा, एनेबल कॉन्फ करूंगा एंड नो IP डोमेन लुकअप एग्जिट एंड राइट कर दूंगा, समझा। अब मैं ये सब को रीलोड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। स्विच 6 हो गया, स्विच 5 हो गया, स्विच 4 एंड स्विच 3। अब एक बार ये सारे रीलोड हो जाएंगे
यानी कि सारा प्रोसेस जो है बीपीडी वगैरह भेजने का इनका वापस से चालू हो जाएगा, बेसिकली नया नया चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर और भी कोई भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया हुआ है। ओके, तो ये देखिए रीलोड हो चुके हैं ये सारे। अब एक बार एंटर कर लेता हूँ मैं, कंसोल एक्सेस आ चुका है मुझे इसका, राइट। ये देखिए सभी स्विचेस का कंसोल एक्सेस आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्विच 3 पे जाऊँगा, E0/0 को चालू करूँगा, ठीक है। तो एनेबल कॉन्फी इंटरफेस E0/0 एंड नो शट डाउन, ये कमांड है इंटरफेस को चालू करने का, इसको चालू कर दिया। अब मैं एक और इंटरफेस है नीचे वाला 1/0 इंटरफेस E1/0 में भी जाऊंगा और लिखूंगा नो शट और एग्जिट करूंगा। तो देख रहे हो जैसे ही मैं नो शट कमांड चलाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे बताएगा कि ये इंटरफेस अप कर दिया है, चालू कर दिया, और ये वायर भी उसके ऊपर कनेक्टेड है, लाइन प्रोटोकॉल, यानी कि जो वायर जो कनेक्टेड है वो चालू है कि बंद पड़ी है, समझा। वैसे मैं स्विच 4 पे जाऊंगा और इसका E0/0 एंड E2/0 चालू करूंगा। सो एनेबल कॉन्फी इंटरफेस E0/0 नो शट एग्जिट एंड इंटरफेस E2/0 नो शट करूंगा, एग्जिट करूंगा। सिमिलरली स्विच 5 पे जाऊंगा, 1/0 और 3/0 को मैं ऑन कर दूंगा, पावर ऑन कर दूंगा। तो चलो कॉन्फी इंटरफेस E1/0 नो शट डाउन एंड एग्जिट, फिर इंटरफेस E3/0 नो शट डाउन एंड एग्जिट, समझा। तो मैंने स्विच 5 भी कर दिया, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5 हो गया। अब स्विच 6 करूंगा, तो चलिए स्विच 6 पे कौन सा करेंगे हम, E2/0 एंड E3/0। चलिए एनेबल कॉन्फी इंटरफेस E2/0 को मैंने नो शट डाउन किया, एग्जिट किया इंटरफेस 3/E रह गया ना, हाँ E3/0 पे जाऊंगा, लिखूंगा नो शट डाउन एग्जिट, यानी कि मैंने सारे स्विचेस पे वो पोर्ट्स ऑन कर दिए जो हमें अभी फिलहाल काम के है। तो चलिए हम जाते हैं स्विच 3 पे और चेक करते हैं। तो एग्जिट करेंगे और लिखेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड से हमें सारे इंटरफेसेस दिखते, देख रहे हो, ये है और ये है। अगर आपको ये बाकी सब नहीं देखने तो एक और कमांड है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर दिए और इधर डाल दीजिए इंक्लूड अप, सॉरी यूपी स्मॉल, तो वही इंटरफेसेस दिखाएगा जो अप है, ठीक है। तो ये दो इंटरफेसेस हमारे अप है। चलिए कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हर स्विच पे डाल देता हूँ। अच्छा ये देखिए कॉन्फ़िग में हूँ मैं, मेरे को कंट्रोल Z से भी बाहर आ सकता हूँ और मैं एग्जिट लिख कर भी बाहर आ सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं सारे स्विच पे चला लेता हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ और अब चलाता हूँ, ओके। थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, अब चलाता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, अरे, और अब चलाता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास E0/0 एंड ये वाला जो स्विच 4 से कनेक्टेड है, एंड E1/0 जो हमारा स्विच 5 से कनेक्टेड है, चालू हो चुका है। अब ये सब इंटरफेसेस चालू हो चुके हैं, यानी कि डिवाइसेस भी चालू है, इंटरफेसेस भी ऑन है। इसका मतलब अब क्या होगा, ये जो हर एक स्विच है वो एक बीपीडीयू बनाएगा, बराबर बीपीडीयू सेंड करेगा अपने हर इंटरफेस से। कौन से इंटरफेस चालू है, ये दो ही इंटरफेस चालू है, तो इन दोनों इंटरफेसेस से बाहर भेजेगा। तो यहाँ पे नेटवर्क का फ्लो कैसे होगा हम समझते हैं, ओके। ये स्विच ने एक बीपीडीयू बनाया, यहाँ से बाहर भेजा, इसके पास अंदर आया, इसने वही बीपीडीयू यहाँ से बाहर भेजा, यहाँ से अंदर भेजा, यहाँ से बाहर भेजा, इसके पास अंदर आया, राइट। अब यही बीपीडीयू वो यहाँ पर भी भेजेगा और यहीं से वापस अंदर आएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, आपको सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो निकला था, इनिशिएट हुआ था, वो वापस इसके पास आया है, यहाँ से रिटर्न आया है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना। जो यहाँ से इनिशिएट हुआ था वो यहीं से रिटर्न आया है,
समझ रहा है? जो 0/0 से बाहर गया वो 1/0 से आ रहा है, यानी कि यहाँ से भेजा हुआ यहाँ से मुझे वापस रिसीव हो रहा है, यानी कि ये स्विच क्या समझ लेगा कि यहाँ पर जो है वो एक लूप बन चुका है। तो यहाँ से अंदर जाएगा, ये वापस बाहर आएगा, ये वापस ऐसा घूमता रहेगा। बेसिकली ये क्या हो गया है, हमारा एक लूप बन गया है। इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, ये चारों स्विचेस के बीच में इलेक्शन होगा। ये चारों में से एक स्विच जो है वो रूट ब्रिज बनेगा। बाकी ये हटा देता हूं मैं सारा चीज, ठीक है गाइस। एक स्विच जो है रूट ब्रिज बनेगा, वही सारे पोर्ट अपने ऑन रखेगा, और बाकी सब में से एक स्विच जो होगा इन चारों में से वो नॉन रूट ब्रिज, एकदम घटिया ब्रिज जो होगा, एकदम घटिया प्रायोरिटी जिसका होगा वो बंदा, घटिया यानी कि एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसका होगा, सॉरी प्रायोरिटी नहीं, ब्रिज आईडी, राइट। इलेक्शन किस बेसिस पे होता है, इलेक्शन बीपीडीयू के अंदर में आए हुए ब्रिज आईडी पे होता है। तो इन चारों स्विचेस में जिस स्विच का ब्रिज आईडी हाईएस्ट होगा वो हमारा ब्लॉक करेगा पोर्ट, और जिसका लोएस्ट होगा वो बनेगा हमारा रूट ब्रिज। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा कहीं किसी पेन पेपर लेकर के, लोएस्ट ब्रिज आईडी विल बिकम रूट ब्रिज, हाईएस्ट ब्रिज आईडी विल बिकम नॉन रूट ब्रिज, एंड दैट इज द वन विच विल ब्लॉक अ पोर्ट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब स्पैनिंग ट्री चेक करने का कमांड है हमारे पास, शो भैया दिखाओ, हम बोल रहे हैं दिखाओ, पर क्या दिखाओ, स्पैनिंग ट्री दिखाओ भैया। तो शो स्पैनिंग ट्री करके हम एंटर करेंगे तो देख रहा है आपको यहाँ पे एक VLAN 1 के अंदर में ये स्विच है जिसके अंदर स्पैनिंग ट्री एनेबल किया है। रूट आईडी यानी इसका रूट जो है उसका प्रायोरिटी 32769 है, 32768 नहीं है, 32769 है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया है कि प्रायोरिटी सिर्फ प्रायोरिटी नहीं होता है, एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी यूज़ किया जाता है, यानी कि VLAN नंबर भी ऐड होता है इसके अंदर, जो कि हमारा VLAN 1 है। तो 8 + 1 = 9, तो इसीलिए इसके लास्ट में 9 आ चुका है यहाँ पे। समझ रहे हैं आप सभी को? तो इसलिए प्रायोरिटी 32769 हुए है इसका, और एड्रेस यानी ये मैक एड्रेस है इसका, और बोल रहा है कि दिस ब्रिज इज रूट ब्रिज, यानी यही खुद रूट है, इसके लिए कोई और रूट नहीं है, मैं खुद रूट हूँ भाई इस नेटवर्क का। और मेरा ब्रिज आईडी क्या है, सेम ही होगा दोनों का। देखो दो चीज दिखता है, बताया था मैंने, ब्रिज आईडी अपना खुद का होता है, पर रूट आईडी उस स्विच का ब्रिज आईडी होता है जो रूट होता है। अब इस स्विच के लिए ये खुद ही रूट है, तो इसके लिए इसका ही ब्रिज आईडी रूट आईडी बनेगा। समझ रहा है? पर ऐसा स्विच 4 के लिए नहीं है। चलो हम देखते हैं। तो आगे शो स्पैनिंग ट्री मारा तो ये देखिए, देख रहा है ब्रिज आईडी बता रहा है 32769, प्रायोरिटी सेम है दोनों का। दिख रहा है स्विच 3 मैं साइड बाय साइड ले लेता हूं यहां पे। चलिए जी, ये देखिए, ये है स्विच 3 का ब्रिज आईडी, और ये है आपका स्विच 4 का ब्रिज आईडी। तो स्विच 3 का भी ब्रिज आईडी में प्रायोरिटी 32769 है, स्विच 4 के भी ब्रिज आईडी में प्रायोरिटी 32769 है। समझ रहा है? दोनों का प्रायोरिटी इक्वल है। तो इलेक्शन किस क्राइटेरिया पे शिफ्ट करेगा, मैक एड्रेस पे। इसका मैक एड्रेस देखिए, AA BBBCC 00000300। पर इसका देखिए, अगर ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग का सब सही है, पर लास्ट का जो है उसमें थर्ड लास्ट जो आपका वैल्यू है वो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। और स्विच में हमने क्या समझा है, लोअर इज बेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। और इसीलिए रूट ब्रिज कौन बनेगा इन दोनों के बीच में, ऑब्वियसली स्विच 3 बनेगा, क्योंकि इसका मैक एड्रेस लोअर है। और अभी ध्यान से देखो यहाँ पे मैक एड्रेस, ये रूट आईडी देखिए, रूट आईडी किसका होता है, रूट ब्रिज का होता है, राइट।
तो हमारा इसका रूट ब्रिज कौन है, जिसका प्रायोरिटी 3276 है और मैक एड्रेस ये है, और ये मैक एड्रेस किसका है देखिए, स्विच 3 का मैक एड्रेस है। तो समझा आपको कि स्विच 4 और स्विच 3 के बीच इलेक्शन हुआ, ये रूट ब्रिज बना। क्लियर? क्योंकि इसका मैक एड्रेस हाइयर था स्विच 4 का, स्विच 3 का मैक एड्रेस लोअर था, इस वजह से स्विच 3 रूट ब्रिज बना। और एक और चीज़ हमने जो सीखी है वो है प्रायोरिटी सिर्फ प्रायोरिटी नहीं होती है, उसके अंदर वीलन नंबर भी ऐड होता है हमारा। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, रूट पोर्ट्स, रूट ब्रिज के जो पोर्ट होते हैं, स्टेटस 2 ही होंगे, 4 ही होंगे, हमने स्टेटस समझे थे। ये देखिए, ये स्पैनिंग ट्री का कोई भी अगर पोर्ट है तो उसके स्टेटस क्या होता है ये हमने समझा था, है ना। ब्लॉकिंग स्टेटस होगा, लिसनिंग स्टेटस होगा, लर्निंग होगा और फॉरवर्डिंग, ये 4 ही स्टेट हो सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर देख रहे, आइए देखते हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मैं वापस कमांड चलाता हूँ, सो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो ये STS करके जो आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको, STS, ये STS जो है वो है आपका स्टेटस, और ये FWD यानी कि फॉरवर्डिंग मोड है, फॉरवर्डिंग मोड है। और ये दिख रहा है यहां पर भी आपको दिख रहा है, ये दोनों फॉरवर्डिंग मोड है, समझ रहा है। अब स्टेटस तो समझ में आ गया, बट यहां पर रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों जगह देखोगे तो रूट ब्रिज जो है दिख रहा है, दिस ब्रिज इज द रूट, ये खुद रूट है, यानी कि ये है रूट और ये है नॉन रूट, ठीक है। ये है रूट, तो रूट का जो दोनों पोर्ट है वो डेजिग्नेटेड मोड में है, मतलब मैं हमेशा काम करूंगा, डेजिग्नेटेड है। पर यहां पर अगर स्विच 4 में आप देखो, स्विच 4 में आप देखो तो 2 अलग रोल दिख रहे हैं रूट के, एक दिख रहा है रूट रोल, एक दिख रहा है डेजिग्नेटेड रोल। अरे ठीक है, एक दिख रहा है रूट और एक दिख रहा है डेजिग्नेटेड। तो ये रूट पोर्ट कौन सा पोर्ट है, ये रूट पोर्ट कौन सा पोर्ट है, अगर हम ध्यान से टोपोलॉजी देखें जो हमारे पीछे हमने बना के रखी हुई है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसका फोटो ले लेता हूँ, और हम देखते हैं हमारा टोपोलॉजी। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0/0 है और 2/0 है, राइट, करेक्ट। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो क्या है हमारे पास, स्विच 4 के अंदर में 0/0 जो है हमारा रूट पोर्ट है, यानी ये वाला हमारा रूट है। 2/0 जो है वो हमारा डेजिग्नेटेड है, समझ रहे हैं। अब हम चले ये समझते हैं हम कि ये क्यों है। रूट पोर्ट वो पोर्ट होता है जहां से रूट ब्रिज को पहुंचने का कॉस्ट सबसे कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ठीक से देखिए, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये रूट को पहुंचने के लिए 0/0 से कॉस्ट 100 लग रहा है फिलहाल, ठीक है। तो यहां से यहां के बीच में कॉस्ट है आपका 100, दोनों के बीच का।
पर इन दोनों के बीच का बाकी है ना, क्योंकि यहां से तो 100 पड़ रहा है, पर यहां से कितना है, ये 100 तो है ही, पर इन दोनों के बीच का भी कुछ ना कुछ होगा और इन दोनों के बीच का भी कुछ ना कुछ होगा। तो ये तीनों का कॉस्ट मिला करके इसके से ज्यादा होगा। इस वजह से ये वाला पोर्ट जो है हमारा रूट पोर्ट बना है। समझा आप सभी को भी? तो चलिए हम ऐसे ही बाकी चीजें भी थोड़ा समझते हैं। यहां पर है हमारा ये कंसोल। अब सिमिलरली हम स्विच 5 और 4 के बीच देखते हैं। चलिए एनेबल करूंगा, शो स्पैनिंग ट्री करता हूं। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि इसका रूट ब्रिज भी 0300, यानी कि कौन है, स्विच 3 है, और इसका भी सेम रूट है। देखो रूट जो होता है ना वो हर एक का सेम होगा, बट हर एक का ब्रिज आईडी अलग होगा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी सेम है। तो इन दोनों के बीच पे भी डिसीजन किसके ऊपर गया, मैक एड्रेस पे। तो इसका मैक एड्रेस 500 है लास्ट में, इसका 400 है, तो ये बन रहा था। बट इसका 400 है और स्विच 3 का 300 है, तो स्विच 3 बना। जब इन तीनों के बीच में इलेक्शन होने लग गया तो स्विच का सबसे लोएस्ट ब्रिज आईडी बना, इस वजह से स्विच 3 रूट बना। समझ रहा है? और वही सबका रूट है। यहां पर भी देखिए 2 पोर्ट है, 1/0 जो है वो रूट बना है और 3/0 जो है वो डेजिग्नेटेड बना है। यानी कि कौन सा, जो डायरेक्टली रूट को कनेक्ट हो रखा है, दिख रहा है 1/0 वाला ये रूट बन चुका है और 3/0 वाला डेजिग्नेटेड बन चुका है। मतलब ये चीज़ हमें अब तक क्लियर हो गई है कि ना ही इसने कोई पोर्ट जो है ब्लॉक किया है, ना ही इसने कोई पोर्ट ब्लॉक किया है, और ये रूट है, इस वजह से ये कोई भी अपना पोर्ट ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि ये रूट है, ये हमेशा अपने सारे पोर्ट ऑन रखता है। तो बात सिर्फ 6 की रही है। तो चलिए 6 को देखते हैं। एनेबल करूंगा और लिखूंगा शो स्पैनिंग ट्री। अब यहां पर देखिए आपको एकदम अलग दिख रहा होगा, समझ रहा है? रूट आईडी जो है वो सबका सेम होने वाला है। ब्रिज आईडी इसका 32768 प्रायोरिटी, और एड्रेस जो है मैक एड्रेस वो 600 है। अब ऑब्वियसली 600 इन चारों में सबसे हाईएस्ट है, इस वजह से इसको कोई चांस नहीं था, यानी कि ये सबसे नॉन प्रेफर्ड स्विच बना, घटिया बना, एकदम घटिया। और एकदम अच्छा कौन, जिसका सबसे लोएस्ट है, यानी 3। तो इस वजह से इन चारों के बीच रूट स्विच 3 बना। और सबसे कम किसका है, स्विच 6 का है। तो ऑब्वियसली ब्लॉक किसको करना है, जो सबसे ज़्यादा घटिया है, सबसे हाईएस्ट जिसका ब्रिज आईडी है। तो देखो ब्रिज आईडी में प्रायोरिटी और मैक होता है, प्रायोरिटी सेम था इसलिए मैक एड्रेस देखा, तो सबसे हाईएस्ट मैक एड्रेस स्विच 6 का है, इसलिए इसको कोई ना कोई एक पोर्ट ब्लॉक करना था। अब इसमें भी 2 पोर्ट है, राइट? एक बार हम चीज़ें लिख लेते हैं। ये देखो 2/0 जो है हमारा रूट है, 3/0 जो है हमारा ब्लॉकिंग है, अल्टरनेट ब्लॉकिंग स्टेटस में है, मोड ब्लॉकिंग है, रोल अल्टरनेट है, रोल रूट है, और ये फॉरवर्डिंग मोड में है, और कॉस्ट दोनों से 100 है। तो चलिए अब हम जरा डायग्राम पर आते हैं। अब डायग्राम बोल रहा है कि यहाँ भी 100 है, इन दोनों के बीच भी 100 है, इन दोनों के बीच भी 100 है, और इन दोनों के बीच में भी 100 है, राइट? कॉस्ट। अब सीन क्या हुआ यहाँ पे कि इसको तो ये डायरेक्टली 100 से पहुंच पा रहा था यहाँ से, पर अगर यहाँ से वो अगर जाता तो ये 100, ये 100 और ये 100 टोटल 300 कॉस्ट लगता। सिमिलरली यहाँ से इसको ये 100 लग रहा है, बट अगर ये यहाँ से ऐसा जाता तो इसको भी 300 लगता, राइट? बट अब ये स्विच 6 जो है ये बीच में अटक गया, साला गोची हो गया, उसके साथ कंफ्यूज हो गया कि भैया अगर मैं कहीं से भी जाऊँ, यहाँ से भी जाऊँ, कहीं से भी जाऊँ, तो मेरे को कॉस्ट तो सेम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से गया ऊपर से स्विच 4 के जरिए तो 200 पड़ रहा है, और नीचे से जाऊँ ये स्विच 5 के जरिए से तो भी 200 पड़ रहा है, राइट? कॉस्ट तो दोनों तरफ से सेम है। तो मैं अब अपना कौन सा पोर्ट ब्लॉक करूँ और कौन सा पोर्ट
फॉरवर्डिंग मोड में रखूं, मतलब कौन से पोर्ट मुझे एक्टिव रखना है और कौन सा पोर्ट मुझे बंद करना है यानी ब्लॉक करना है। यानी एक रूट पोर्ट बनाना पड़ेगा, एक अल्टरनेटिंग पोर्ट बनाना पड़ेगा, समझा। तो इस केस में हम पोर्ट का नंबर देखते हैं, अपना पोर्ट का नंबर। ये बंदे के पास दो पोर्ट है, राइट, 2/0 वाला, 3/0 वाला। अब ये दोनों पोर्ट नंबर के बीच जिसका लोएस्ट पोर्ट नंबर है भाई, वो बनेगा अपना डेजिग्नेटेड पोर्ट, यानी वो चालू रहेगा, पर जो हाइयर है वो बंद पड़ेगा। इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि स्विच 6 के अंदर में हमारा 3/0 जो है अल्टरनेटिंग और ब्लॉकिंग मोड के अंदर है, यानी कि ये वाला पोर्ट उसने ब्लॉक कर रखा है, और रूट पोर्ट बना करके रखा है फॉरवर्डिंग 2/0 को, यानी कि डेटा सारा ऐसे फ्लो होगा, इधर से फ्लो नहीं होगा। समझ रहे हैं आप सभी को? क्या क्लियर है ये सभी को अब कि किस बेसिस पे इलेक्शन होगा और कैसे होगा? हमने प्रैक्टिकली इस सेशन में ये समझा है। देखिए सेशन जो है ऑलमोस्ट आधा घंटे का हो चुका है, बट आधे घंटे में जो आपने सीखा है और समझा है, इतनी क्लियरिटी के साथ सीखा है और समझा है कि अगर आपने ये ध्यान से समझा है तो ध्यान से इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करिए, पैकेट ट्रेसर के अंदर प्रैक्टिस करिए, या आप चाहे तो EVE-NG के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और खुद ट्राई करिए समझने का। नहीं समझा तो वापस से वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए आज का समाचार यही तक रखते हैं। होप आप सभी को पसंद आया हो आज का प्रैक्टिकल, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिए अगर इस बारे में कुछ भी डाउट है या आपको समझ में आया है या नहीं आया है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।